अब निर्देशों का पालन करते रहेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर के ओंकार का उद्घोष करेंगे। दीर्घ श्वास गहरा श्वास लेकर के 2 बार और बोलेंगे, ओंकार करेंगे। आवाज थोड़ी सी बढ़ाएंगे, मकार को लंबा करेंगे। दीर्घ श्वास फिर से दीर्घ श्वास अब प्रार्थना को दोहराएंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको दोहराना है। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। इसका अर्थ है, यदि चित्त भटकने लगे तो उसको भटकने से रोकिए, उसको शांत करिए। फिर से भटकता है तो फिर से उसको शांत करिए। यहां शमन शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द होता है दमन, उसका अर्थ होता है बलपूर्वक रोकना। एक होता है शमन, मन को इस प्रकार का समझा देना कि अन्य विचार आए ही नहीं। दमन से प्रतिक्रिया होती है, शमन से अनुकूलता बनती है। जो कमजोरी है उसको जानिए और सम स्थिति को प्राप्त होने के बाद इसको विचलित न होने दें। अब हाथ जोड़ करके आगे झुक करके ऋषि पतंजलि को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ करके माथा जमीन पर लगा करके प्रणाम करिए। सीधे हो जाइए। अब आंखें बंद ही रखनी है आपको। त्वरित शवासन हेतु लेटना है। जैसे पहले लेटे थे उसी दिशा में घूम करके आंखें बंद रखते हुए लेट जाइए। त्वरित शवासन में पहले हमें अपने शरीर में लंबाई में खिंचाव लाना है। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के जंघा के चिपका के रखिए, उंगलियां सीधी। पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर खींचिए, पिंडली की मांसपेशियों को भी खींचिए, घुटने की कटोरी को ऊपर खींचिए, जंघा को खींचिए, हाथों को चिपका कर उंगली लंबी कर दीजिए, एकदम तनाव दीजिए। अग्रभुजा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसको भी खींचिए। पेट की मांसपेशियां खींचिए, सीने की मांसपेशियां भी खींचिए, गर्दन की मांसपेशियों में भी खिंचाव लाइए। दांत जोर से भींचिए, आंखें मीचिए और इतना इसका खिंचाव लाइए कि शरीर में कंपन होने लगे। पूरी ताकत लगा के पूरे शरीर को खींचिए, खींचिए और सांस भर के पूरा तनाव दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब इस समय पैरों का अंतर 1 फुट,
एडी 1 फुट दूर कर लीजिए, एडियों को दूर करिए, ढीला छोड़ दीजिए। हथेली आकाश की ओर, शरीर से थोड़ी दूर। एडियों का अंतर 1 फुट आना चाहिए, कुछ कम आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। शरीर के सभी जोड़ों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेली आकाश की ओर। जमीन पे रखिए हाथ को, तो केवल हथेली को आकाश की ओर कर दीजिए, हाथ नहीं उठाना है। हथेली केवल लेटे लेटे हथेली को ऊपर करना है, बस हाथ टिका दीजिए जमीन पर। अब मैं जैसे जैसे अंगों पर आपका ध्यान ले जाऊंगा, वहां पर ले जा करके वह अंग शिथिल हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे। पैरों के अंगूठे, इसका तनाव दूर हो रहा है, शिथिल हो रहे हैं। पैरों की उंगलियां, पैरों का तलुआ, पार्श्वनी संधि, टखने वाला जोड़ ढीला छोड़िए। पिंडली की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। घुटने की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ने पर मांसपेशीय तनाव समाप्त होता जा रहा है। जंघा, उसकी मांसपेशियां भी शिथिल होती जा रही हैं। भूमि को स्पर्श करता हुआ नितंब का भाग भी शिथिल हो रहा है। हथेली आकाश की ओर कर लीजिए, कुछ ने गलती की है, हथेली आकाश की ओर घुमा दीजिए हाथ को। हाँ, इसको टिका दीजिए, बिल्कुल ढीला। कमर तक का संपूर्ण भाग ढीला हो चुका है। अभी लंबा गहरा श्वास लेकर के आकार का उच्चारण करेंगे। आकार के उच्चारण से एडी से कमर तक के भाग में कंपन होगा, उससे एडी से कमर तक के भाग में शिथिलीकरण होगा, मांसपेशी तनाव दूर होगा। दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लीजिए। अब अपना ध्यान पेट पर लाइए। पेट की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। सीने की मांसपेशियां, पसलियों के आसपास की मांसपेशियां भी शिथिल होती जा रही हैं। पीठ की ओर मेरुदंड का भाग नीचे से ऊपर की ओर, एक एक मनके के बीच की मांसपेशियां शिथिल होती जा रही हैं। L3, 4, 5 से लेकर ऊपर तक की मेरुदंड के हड्डियों के बीच की मांसपेशियां शिथिल हो गई। स्कंद पटल भी शिथिल हो गया। हाथों के अंगूठे और अंगुलियां भी शिथिल होने लगी हैं। हथेली भी शिथिल हो गई है। मणिबंध भी शिथिल हो रहा है। मणिबंध से कोहनी के बीच का भाग, प्रकोष्ठ भी शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोहनी से कंधे के बीच की मांसपेशियां, द्विबंध और त्रिबंध युक्त मांसपेशियां, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, वो भी शिथिल हो गई हैं। कंधे से गर्दन तक के बीच के भाग का ये भी शिथिलीकरण हो गया। कमर से कंधे तक के संपूर्ण भाग की मांसपेशियां शिथिल हो चुकी हैं।
लंबा गहरा श्वास लेकर उकार का उच्चारण करेंगे। उकार के उच्चारण से कमर से कंधे तक का संपूर्ण भाग इसमें कंपन होगा और थकान दूर होगी। दीर्घ श्वास। गर्दन की मांसपेशियां भी शिथिल होने लगी हैं। ठोडी शिथिल है। नीचे का होठ, ऊपर का होठ भी शिथिल है। नासिका के दोनों भाग भी शिथिल हो गए। दोनों गाल भी शिथिल हैं। दोनों कान भी शिथिल हैं। दोनों नेत्र धीरे से बंद हैं, तनाव मुक्त हो गए हैं। भुएं भी शिथिल हैं। ललाट भी शिथिल है। भूमि को स्पर्श करता हुआ मस्तक का भाग भी शिथिल हो गया है। गर्दन से ऊपर के संपूर्ण भाग में तनाव समाप्त हो गया है, शिथिल हो गया है। लंबा गहरा श्वास लेकर के मकार का उच्चारण करेंगे मुंह बंद रखते हुए। दीर्घ श्वास। इस समय फिर मैं सावधान कर रहा हूं, आपको नींद आनी शुरू होगी। सोना नहीं है, मेरे निर्देशों का पालन करना है, तभी आपको पूरा लाभ इसका मिल पाएगा। अब लंबा गहरा श्वास लेकर के 3 अक्षर बोलने हैं, अ, उ और म। आकार का उच्चारण करते समय एडी से कमर तक के भाग पर ध्यान देना। उकार का उच्चारण करते समय कमर से कंधे तक के भाग पर ध्यान देना और मकार करते समय गर्दन से ऊपर। एक ही श्वास में तीनों बोलने हैं और वाइब्रेशन के कारण से आपका शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा। दीर्घ श्वास। एक बार और करेंगे। दीर्घ श्वास। अब अपने संकल्प को, जो आपने प्रारंभ में संकल्प किया था, मन ही मन 3 बार दोहराना है। हम अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कोई कमी को छोड़ना चाहते हैं, वो जो संकल्प आपने किया है उसको मन ही मन 3 बार स्मरण करना। योग निद्रा में किया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। अब अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करिए। श्वास लेते समय शीतल वायु अंदर जा रही है, छोड़ते समय उष्ण वायु, गर्म वायु बाहर निकल रही है। लेते समय सकारात्मक विचार आ रहे हैं, श्वास छोड़ते समय नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं।
आसपास के वायुमंडल के प्रति भी सजग रहिए। शांत वातावरण, कभी कभी वाहन के चलने के कारण से हॉर्न की आवाज भी आ रही है, उस पर भी ध्यान रखिए। सजग रहते हुए आगे की क्रिया और हमको करनी है। अब अपनी चेतना को घुमाने का काम करेंगे। जब मैं पुनः आपको संकेत करूंगा, मैं जिस अंग का नाम लेता हूं उसको एक बड़े पर्दे पर बड़े आकार में उसको देखना, और वो लुप्त हो गया है, शिथिल हो गया है, ऐसा विचार मन में लाते जाना। अब यहां से दाहिने पैर का अंगूठा बड़े स्क्रीन पर पर्दे पर देखते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। दाहिने पैर के अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, दाहिने पैर की चौथी अंगुली, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का टखना, दाहिने पैर की पार्श्वनी संधि, टखने वाला जोड़, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिना घुटना, दाहिने पैर की जंघा, पेट का दाहिना भाग, पसलियों का दाहिना भाग, दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से गर्दन के बीच का दाहिना भाग, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, दाहिने हाथ की चौथी अंगुली, दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ का मणिबंध, दाहिने हाथ का प्रकोष्ठ, दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ की भुजा, दाहिना कंधा, गर्दन का दाहिना भाग, ठोडी का दाहिना भाग, नीचे वाले होठ का दाहिना भाग, ऊपर वाले होठ का दाहिना भाग, दाहिना गाल, दाहिना नेत्र, दाहिनी पलक, दाहिनी भौं, ललाट का दाहिना भाग, बाएं हाथ, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर के अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, बाएं पैर की तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाएं पैर की का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर के टखने का जोड़, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की जंघा, पेट का बायां भाग, पसलियों का बायां भाग, सीने का बायां भाग, गर्दन से कंधे के बीच का भाग बाईं ओर का, बाएं हाथ का अंगूठा,
बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, बाएं हाथ की चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ का मणिबंध, बाएं हाथ का प्रकोष्ठ, कलाई से कोहनी के बीच का भाग, बाएं हाथ की भुजा, द्विबंध और त्रिबंध युक्त मांसपेशियां, गर्दन का बायां भाग, ठोडी का बायां भाग, नीचे वाले होठ का बायां भाग, ऊपर वाले होठ का बायां भाग, नासिका का बायां भाग, बायां गाल, बायां कान, बायां नेत्र, बाईं पलक, बाईं भौं, ललाट का बायां भाग, और अब शरीर के पीछे के भाग पर ध्यान ले जाना। भूमि को स्पर्श करता हुआ जो भाग है, स्कंद पटल, नितंब, पिंडली का भूमि को स्पर्श करता हुआ भाग, आगे के भाग पर ध्यान लाइए। अपना चेहरा, सीना, पेट, जंघा, संपूर्ण आगे का भाग, पीछे का भाग, आगे का भाग, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब इस समय अपना शरीर तनाव मुक्त हुआ है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। श्वास लेने पर शरीर हल्का हो रहा है, छोड़ने पर भारी हो रहा है। नाभि श्वास लेते समय ऊपर आ रही है, छोड़ते समय नीचे जा रही है। श्वास लेने पर हल्का शरीर हो रहा है, छोड़ने पर भारी हो रहा है, जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। इसी प्रकार इसी अवस्था में अपने संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। अपने संकल्प को दोहराइए, बदलना नहीं है संकल्प को। अब अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करिए। श्वास लेते समय नाभि ऊपर आती है, छोड़ते समय नीचे जाती है। अब उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप ध्यान रखते जाएंगे केवल अंक पर। मन ही मन आप बोलेंगे। 27, 27, 26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12,
12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1। अब अपनी चेतना को शरीर से बाहर ले जाना है। हमारा शरीर निश्चल शवासन में शव के समान पड़ा हुआ है। चेतना को बाहर ले जाते हैं। यहां से विशाल कक्ष से निकलकर अपनी चेतना बाहर गई और ऊंचाई की ओर जाते हुए क्या क्या अनुभव होता है इसको ध्यान से समझेंगे। उस पर ध्यान केंद्रित करते जाइए। अपनी चेतना ऊपर जा रही है। जितना ऊपर की ओर उठ रहे हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व विशाल विस्तीर्ण हो रहा है। सोच व्यापक हो रही है। चंबल नदी के पास घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आने लगी। आम के वृक्ष पर बैठी हुई कोयल भी कूक रही है। उसकी भी आवाज आने लगी। पास में ही ऊंचाई से एक झरना गिरता हुआ दिख रहा है। उसके पास में खड़े हैं। हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं। कलकल करता जल नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा है और ऊंचाई की ओर चले और वापस अपने भवन के ऊपर हमारी चेतना को ले आए। चेतना ने फिर से हमारे शरीर में प्रवेश किया और अब हम अनुभव करेंगे मांसपेशीय तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, तीनों प्रकार के तनाव से हमें मुक्ति मिली है। अपने पैरों को पास में लाइए। हाथों को शरीर से सटाइए। दाहिने हाथ को जमीन से सरकाते हुए सिर की ओर ले जाइए। सीधा करते करते दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए सिर की ओर। हाथ सीधा। बायां घुटना मोड़िए। बायां घुटना मोड़िए। दाहिनी करवट लेकर के आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद रखनी है। अभी मंच की ओर मुंह कर लीजिए। धीरे से हथेलियों को रगड़िए। आंखें खोलनी नहीं है। अभी गर्म हथेली होने पर आंखों पर धीरे से ढक लीजिए। पुतली को स्पर्श नहीं करना। आंखों पर ढकिए। एक बार और करिए। आंखों पर ढकिए। एक बार और करिए। आंखों पर ढक लीजिए। धीरे से आंखें हाथों के अंदर खोलिए। अब हाथ हटा दीजिए। योग निद्रा पूर्ण हुई। हरिओम तत्सत।